ভারত থেকে স্থল বন্দর দিয়ে সুতা আমদানি বন্ধ করা হয়েছে। বেনাপোল, বোমরা, সোনা মসজিদ, বাংলাবান্ধা, বুড়িমারি স্থল বন্দর দিয়ে সুতা আমদানির সুবিধা বাতিল করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। জবাব দে দিয়া বাংলাদেশ। এবার ভারতকে ছেড়ে কথা বলবে না বাংলাদেশ। ঢাকাকে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দেয়া বন্ধ করার জবাব কি দিল বাংলাদেশ? এমন প্রশ্ন উঠেছে ভারত থেকে সড়ক পথে সুতা আমদানি বন্ধে বাংলাদেশের নির্দেশের পর। बांग्लादेश ने जवाबी वार किया है भारत पर। इंडिया को बड़ा झटका लगा है। ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर रहा हूं। किस तरह से बांग्लादेश ने भी बैन कर दिया है यौन जो हिंदुस्तान बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता था, और भी बहुत ज्यादा जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो बांग्लादेश ने बैन कर दी हैं। करो और ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश की कैंसल। आपने क्या समझा था कि बांग्लादेश आगे से जवाब नहीं देगा? बांग्लादेश क्या आगे से रिटेलिएट नहीं करेगा? करेगा। ये नया बांग्लादेश है, ये स्टूडेंट्स का बांग्लादेश है, ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश है, ये सिपा सलार जनरल वाकरुज्जमा का बांग्लादेश है, ये शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है। ये आपको आपकी औकात, आपको सबक यूं ही सिखाएगा। और अब पता चला हिंदुस्तानी अनबख्तों के बांग्लादेश ने कितना बड़ा जोरदार, दमदार, जानदार झटका दिया है हिंदुस्तान को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा को रही अपना सुबाई वालों आचन। दोस्तों बड़ी खबर है, उसके ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है, ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश ने बैन कर दिया है यॉन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया वाया लैंड पोर्ट। जी हां, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी लंबी चौड़ी बहुत बड़ी एक लिस्ट है जो बांग्लादेश ने बैन कर दी है। अब वो इंडिया बांग्लादेश में एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। ये है भाई टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी। ये है जैसे को तैसा। इसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। जी आप तो कह रहे थे कि हमने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश की कैंसिल कर दी। बांग्लादेश नहीं बोलेगा, बांग्लादेश हमारे प्रेशर में आ जाएगा हिंदुस्तान के। हम जो कहेंगे वो प्रोफेसर यूनुस करेगा, भीख मांगेगा मोदी से, क्योंकि हमने अब ट्रांसशिपमेंट कैंसिल कर दी है बांग्लादेश की। लेकिन नहीं भाई, अब वो बांग्लादेश नहीं है जो पहले वाला था, जिसके फैसले दिल्ली किया करता थे, जिसके फैसले मोदी किया करता था, जिसके फैसले रॉ किया करती थी। अब का बांग्लादेश नया बांग्लादेश है, नोबेल प्राइज विनर के अंडर चलने वाला बांग्लादेश है। स्टूडेंट्स ने जानें दी, शहादतें दी। ये वो वाला बांग्लादेश है, ये नया बांग्लादेश है। ये अब आपको जवाब देगा, ये आपको धूल चटाएगा, ये आप भारतीय सूरमाओं को नाको चने चबवाएगा। जी हां, अब ये जो बांग्लादेश ने दोस्तों बैन किया है इंडियन जो प्रोडक्ट्स को, उसमें लैंड पोर्ट जो इंडिया में सामान आता था इंडिया से लैंड पोर्ट के जरिए, उसमें अब बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश की जो लैंड पोर्ट है वो वहां से इंडियन जो ट्रक हैं उनको वापस इंडिया में धकेल दिया है। उसमें बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक यॉन नहीं, एक सूता नहीं, सूत नहीं दोस्तों, एक ये धागा नहीं, बल्कि इसके अलावा इसमें फार्मिका शीट भी है। वो भी बांग्लादेश अब इंपोर्ट नहीं करेगा, इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। टीवी एंड रेडियो के जो पार्ट्स होते थे बांग्लादेश में आते थे, वो भी अब बांग्लादेश इंपोर्ट नहीं करेगा। फिर सुनिएगा, मोटर्स, बाइसाइकिल, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी बांग्लादेश में अब हिंदुस्तान नहीं भेज सकेगा, क्योंकि अब बड़ा झटका दिया है, पाबंदी लगा दी है यूनुस सरकार ने। तो अब इंडियन मीडिया इस पर चीखें भी मार रहा है। लेकिन दोस्तों एक मेरे पास वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাণিজ্য ইস্যুতেও কি এবার ভারতকে ছেড়ে কথা বলবে না বাংলাদেশ? ঢাকাকে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দেয়া বন্ধ করার জবাব কি দিল বাংলাদেশ? এমন প্রশ্ন উঠেছে ভারত থেকে সড়ক পথে সুতা আমদানি বন্ধে বাংলাদেশের নির্দেশের পর। মঙ্গলবার বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করে জানায়, বেনাপোল, ভোমরা, সোনা মসজিদ, বাংলাবান্ধা, বুড়িমারি স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানির সুবিধা বাতিল করা হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্ত শুধু স্থলপথে সুতা আমদানির ক্ষেত্রেই কার্যকর হচ্ছে। সমুদ্রপথ বা অন্য কোনো মাধ্যমে ভারত থেকে বাংলাদেশে সুতা আমদানিতে কোনো প্রভাব পড়বে না।
এর আগে গেল 9 এপ্রিল তৃতীয় দেশে পণ্য রফতানির জন্য বাংলাদেশকে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দেয়া বন্ধ করে দেয় ভারত। অর্থাৎ ভারতের শুল্ক কেন্দ্র ব্যবহার করে তৃতীয় কোনো দেশে পণ্য রফতানি করতে পারবে না বাংলাদেশ। আর ভারতের ওই সিদ্ধান্তের কয়েকদিন যেতে না যেতেই সড়ক পথে ভারত থেকে সুতা আমদানি বন্ধ করল বাংলাদেশ। মূলত গেল ফেব্রুয়ারি থেকে স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে বস্ত্র খাতের অন্যতম কাঁচামাল সুতা আমদানি বন্ধের দাবি জানিয়ে আসছিল বস্ত্রশিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন BTMA। তারা বলছে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে উৎপাদিত সুতা কলকাতায় গুদামজাত করা হয়, এরপর সেখান থেকে সুতা বাংলাদেশে পাঠানো হয়। আর এসব সুতা তুলনামূলক কম দামে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। এ কারণে দেশি সুতার পরিবর্তে স্থলবন্দর দিয়ে আসা সুতা বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে ভারতীয় এসব সুতা খুবই নিম্নমানের, ফলে দেশের বস্ত্রশিল্প কারখানাগুলো বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন BTMA। তারা বলছে চীন, তুরস্ক, উজবেকিস্তান এবং দেশে উৎপাদিত সুতার দাম প্রায় একই হলেও স্থলবন্দর দিয়ে আসা ভারতীয় সুতার দাম অনেক কম থাকে। এতে দেশের সুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। মূলত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে ভারত থেকে একচেটিয়াভাবে সুতা আমদানি হতো বলে দাবি করেছেন তারা। গেল 5 আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এমন অবস্থায় এই বাণিজ্যিক স্ট্র্যাটেজি বাংলাদেশ ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন করে কি প্রভাব ফেলবে সেদিকেই নজর সবার। রিফাত জামান, বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক। ভারত থেকে স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি বন্ধ করা হয়েছে। বেনাপোল, বোমরা, সোনা মসজিদ, বাংলাবান্ধা, বুড়িমারি স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানির সুবিধা বাতিল করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। তবে স্থলপথ ছাড়া সমুদ্র পথে বা অন্য কোনো পথে সুতা আমদানি করা যাবে। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। গত বছরের 27 আগস্ট জারি করা প্রজ্ঞাপন সংশোধন করে নতুন এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। दोस्तों, किस तरह से बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान जो ट्रेड वार है वो शुरू हो चुकी है। जी हाँ, किस तरह से बांग्लादेश ने अब भारत को पलटकर एक स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम अब बिकने वाले नहीं हैं। अब हम आपको जिस तरह आप हमारे साथ सलूक करेंगे उसी तरह हम आपके साथ भी सलूक करेंगे। कुछ इंडियन एक्सपर्ट कर रहे हैं कि ये जो सूता हमसे नहीं लेंगे, अब ये पाकिस्तान से लेंगे। भाई जहां से मर्जी लें, वो कौन सा फ्री में लेते थे आपसे, यानी इंडिया से पैसे के बदले सूता लेते थे, यानी यौन लेते थे। अगर आप उनके साथ देखें, जब आपके ताल्लुकात ही बेहतर नहीं है, आप उनके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, वो चुप करके आपकी दादागिरी सहेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश है, मैं पहले भी कह चुका हूं इसके ऊपर, और अब वो इसका तुरंत जवाब देंगे। तो दोस्तों, अब बताओ, जो कहते थे इंडियन के बांग्लादेश कुछ भी नहीं करेगा, चुसकेगा भी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का तुरंत जवाब दे सके। लेकिन भाई दे दिया है बांग्लादेशियों ने। अब बताओ आपका क्या बनेगा कालिया। इसी के साथ मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।